दोनों ही देवताओं को जल चढ़ाया जाता है, सूर्य को और शिव को। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जितने भी लोग सूर्य को जल चढ़ाते हो और ना चढ़ाते हो तो अब प्रारंभ कर देना। दो काम तो एक कथा में तुम्हारे सौगंध ही खा लियो कि कर हैं, भगवान शिव और सूर्य को जल चढ़े हैं। 24 घंटा में एक बार मंदिर जे हैं हम के 24 घंटा में माताएं तो जाती हैं, तो मोरे भी जाएगा है पीछे बारे कछु कछु हमसे कह लगा थे गुरुजी अब पत्नी तो कर रही है, तो एक काम करियो जी और कर हैं भजन सुन खुआ हेलो आवे विमान सो जे विमान पे जान लगे सुन के गोले पकड़ लियो कजो पनवेसरी हमें हुलवान चलो। भोजन और भजन जो करेगा उसी को मिलेगा। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे हिस्से का भजन तुम्हारी पत्नी करने से काम बन जाए तो हम तो जब मानेंगे जब तुम्हारे हिस्से का भोजन भी पत्नी कर ले और तुम्हारे पेट में बन जाए। इस दो ही जनों में भजन करो चज्जे, पत्नी को भी और पति को भी। तो पत्नी को मतलब ही जो हो तुमने सुन ले ध्यान से, जो पति को पतन से बचा के परमात्मा से जोड़ देवे बजाय पत्नी। अब आजकल तो मैडम चल गई, मैडम जो दिन भर पति को बजाए डम 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 सो मैडम, और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ, दिन भर पति की कैंची से काटे लाइफ। और घर वाले की तो बागत भाई है यार अंग्रेजी में, घर वाले को क्या कहते अंग्रेजी में बताओ? हस्बैंड को आए घर वालों हस्बैंड। मेला इला में खिलौना नहीं आता, बच्चा भी भर दे सो करा ऐसा ही जे आए सब घर वाली के लाने हस्बैंड, बैंड माने बाजे, हंसबे के लाने बाजो कहा के लिखा है। एक वो गाना बनो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। अब जो गाना बदला थे, अब जो नहीं है जितनी चाबी भरी राम ने, अब तो जितनी चाबी भरी घरवारी ने उतना चले हस्बैंड खिलौना। बोलो क्या खुश हो गई कि हमारी तारीफ हो गई। अरे राम प्रभु, चतुर पत्नी कौन है? आजकल तो ऐसी भी चतुर कहां लगी, अगर तना अच्छी सब्जी बना लेते हैं तो आदमी फिर पान के टपरा पे पान खाते में कहते कि लगे यार भैया तुम्हारी भाभी तो इतनी होशियार है, ऐसी सब्जी बनाऊ थे कि यार हमारी खा ले। अच्छा इन्ने आलू बगाड़ दे सो जो होशियार है अभी मुँह में कबऊ कबऊ जो माताएं बतियात हैं कई दीदी तुम्हारे भाई साहब तो इतने होशियार हैं, ऐसी साड़ी ले आए थे दिवारी को कि पूरे मोहल्ला में नहीं है। साड़ी ले आन दे सो जे होशियार और तुम आलू बना दे सो तुम होशियार नहीं साहब। वो पति होशियार है जो पत्नी को भजन करना सिखा देवे, और वही पत्नी होशियार है जो पति को परमात्मा से मिला देवे, उसको चतुर कहा जाता है। तो पत्नी बनी ने मैडम बनी हो तुम्हारे और ने वाइफ बनी हो, ठीक। पत्नी का दूसरा अर्थ यह भी होता है जो दोनों कुल की पत बचा देवे, पिता के कुल की भी पत राख देवे और पति के कुल की भी पत बचा देवे, वह पत्नी कहावत है। जो दोनों कुल की पत राखे वो पत्नी है प्यारी। सीतानाथ भगवान की जय हो। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि मुझे जल बहुत प्रिय है। जब तुम घर से लोटा भर के जाओगे तो भगवान शिव नाचने लगेंगे कि मुझसे मिलने मेरे भोलेनाथ से मिलने नारायण जल के रूप में आ रहे हैं, इसलिए मंदिर जाया करो। तुम्हारे भी जाएंगे। अरे हम कहते यार भैया कब ने जाओ तो रे हफ्ता में एक दिन तो बांधा ही लेके मंगल के मंगल बब्बा के जे हैं। मुस्लिम लाख को काम बिगड़ जाए पर वो शुक्रवार को मस्जिद जाते। क्रिश्चियन
लाखों का काम बिगड़ जाए, वो संडे को चर्च जाते हैं। मुझे जैन समाज की एक परंपरा बहुत अच्छी लगती है। वो सुबह उठ के नहा के सबसे पहले अपने मंदिर जरूर जाएंगे, और अपन उठ के आदमी मंदिर भर नहीं जाओ चाह रहा हो कि हम सुखी रहे, सुखी रहे। जिंदा में तुम मंदिर तो जाओ नहीं चाह रहे, मर के रे सीधे तुम्हें बैकुंठ जाने नहीं। जिगत में तुम्हें मंदिर को टेम नहीं है, और मर के बैकुंठ कैसे चले जाओ हमें जा बताओ पहले तो। ज्यादा नहीं तो मंगलवार के मंगलवार मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आसपास के हनुमान जी के मंदिर जाओ, और पूरे परिवार को लेकर जाओ मंदिर। घर की बहुएं बिटियां बेटा सब माँ बाप सबको लेकर जाओ। कछु कछु कहते नहीं हमारे घर की बहुएं बिटियां नहीं जाए मंदिर, काय हमारे तो मान मर्यादा है। अच्छा हम ये बता रहे तुम बारात में डीजे पे बमक भी नहीं है तुम्हारे घरे, बारातों में रोडों पे नचवा रहे जब नहीं है तुम्हें मान मर्यादा की होश। अकेले मंदिर जावे के लाने मनो पर्दा रहो चज्जे घर में, बारातों में नचबे मनवरे दद्दा का समय आ गो। जहां जाने में शर्म होनी चाहिए वहां आदमी आज घमंड से जा रहा है, और जहां जाने में शर्म नहीं होनी चाहिए वहीं जाने में उसे शर्म हो रही। भगवान के मंदिर जाया करो तो शिव को जल और सूर्य को जल, और सूर्य को जल चढ़ाने वाले ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल शास्त्र सम्मत चर्चा आपसे कर रहे हैं। सूर्य को जल कभी एक बार में नहीं चढ़ाना चाहिए, ध्यान से समझ जाइए। और भगवान शंकर को जल सिर्फ कई बार चढ़ाओ चज्जे। अगर धार टूट जाए तो जल चढ़ाओ वो बंद कर दो। जब तक एक धार चले शिव को जल चढ़ाओ, धार खत्म जल बंद कर दो। और सूर्य को कभी भी एक बार में जल ना चढ़ाएं, 3 बार में जल चढ़ाएं। दोनों हाथों में लोटा लें। और वैसे तो सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाना चाहिए। गंगा सागर का मतलब जानते हैं? टोटी वाला लोटा तांबे का, टोटी सी नहीं लग रही तुम्हें, केतली सी, वो गंगा सागर का याद है। सारे तीर्थ बार बार तो गंगा सागर एक बार, 3 बार में उस टोटी वाले लोटे से सूर्य को जल चढ़ाओ। एक बार, फिर सीधा लोटा करो 2 बार, और फिर सीधा लोटा करो 3 बार। और एक चीज का और ख्याल रखना जल चढ़ाने वालों, जब भी पुरुष सूर्य को जल चढ़ावे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सुबह, जब सूर्य को जल चढ़ावे तो उसके दाहिने पांव की एड़ी जमीन से उठ जाओ चज्जे, उंगली पे पांव सद जाओ चज्जे। अगर जमीन में एड़ी लगी रही तो तुम्हें दोष को लगे हो, फल कछु न मिले। जब भी पुरुष सूर्य को जल चढ़ाए तो दाहिने पांव की एड़ी को उठा लेवे, उंगली पे पांव साध लेवे। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव की एड़ी उठा लेवे, बाएं पांव की एड़ी जमीन में न लगी रहो चाहिए। ये शास्त्र मत क्रियाएं हैं। सूर्य नारायण कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है। कैसे देवता है? प्रत्यक्ष, जिनका दर्शन होता है। आप कभी सूर्य आराधना करना और अब से चालू कर दियो, 21 दिन ना करियो, और अगर जो हम बता रहे हैं क्रिया भर करत रहियो, फिर बताइयो को तुम्हें क्या फायदा पड़ो। और अगर ने पर 21 दिन में फायदा, तो अभी 24 तारीख को हमें दमोह फिर आना है भागवत करने। घोसी परिवार बैठा है, हमारी नजर पड़ी थी अभी। 24 दिसंबर से भागवत जी की कथा है। गांव तो हम भूल गए, पास ही में है, दिमाग से उड़ गए नाम, पर बिल्कुल 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर हुई है, इतना ही है। इटवा में, हाँ, यजमान परिवार बैठा है। और अगर आपको जो हम बता रहे हैं फायदा न लगे तो वहां के फिर बीच पंडाल में खड़े होकर कहना कि गुरुजी आप झूठ बोल के गए थे रितेश जी के यहां। 3 बार में जल चढ़ाना, पुरुष जब जल चढ़ाए तो दाहिना पांव उठा लेवे। एक बार हमें फोन आओ, उन वीडियो में हमने कही जो उन्होंने सुन लाई कि लो काय गुरुजी एक पांव उठाने के 2 ही, हमने कहा 2 ही उठे तुम्हारा नहीं, जो मौके भर के रहो। आदमी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं यार, फोन पे उन्होंने धर दो नंबर, सो आदमी सुख से सोन नहीं दे रहा हूं। और 2 बजी रात है, एक बार एक आदमी ने मुझे 2 बजे फोन लगा था, कोई गुरुजी हमारी भैंस हरा गई। हमने कही तो हमें बांध ले जाओ और क्या करें। अब बताओ हम भैंस ढोड़वा भी महाराजा बने, हमें जो ही सब तो करने नहीं है। जो करने हो तो जो तो हम बहुत पहले तमाशू मचा लेते, पर हमें चमत्कार नहीं करना है, हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है,
हमें खुद का आत्मदर्शन और आपको आपका आत्मदर्शन करवाना है। हमें प्रदर्शन नहीं करना, हमें आडंबर नहीं करने का। ऐसे हम ज्यादा को उसमें जरूरत नहीं है। जैसा ही अब जो सब तमाशो बढ़ रहा है सो ये में बहुत कमी हो रही है, अब या हो नहीं पा रही अब हमारे हिसाब से जितनी हम करते। कैसे जो मिलवो जुड़वो ज्यादा हो तो ठाकुर जी से प्रेम कम हो जाता। तबे करें हम अपने हिस्सा को, सबको तो हम सुधारें दे रहे और हमारी हम बिगाड़े ले रहे। हमारी तो सबरी बिगड़ जाए भाई। जब बार हमने कौन पैसा कमावे रखा है, हमें तो भजन करने हैं। ये चक्कर में आए जो सब, तुम्हारी तो बने सो बने, पर पहले तो हमें अपनी बनाने हैं, ईमानदारी जाए। तो सूर्य को जब जल चढ़ाना तो पुरुष दाहिना पांव उठा के जल चढ़ाए, उंगली पे सद जाए, पूरों ने उठा लियो, और माताएं बायां पांव। 3 बार में जल चढ़ाना। जिन माताओं को खूब दवाई करवा ली हो और आराम न लग रहा हो डॉक्टरों से, मांग में जो सिंदूर भरत हो तन्नक सो लोटा के जल में घूर के कई तरह जल चढ़ा के देख लियो। जिन पुरुष के लिए दवाई के बाद भी आराम ना लग रहा हो, वो लाल चंदन मंगा के घिस के लोटा में घोर के चढ़ा के देख ले। जिनके घर का पैसा व्यर्थ जा रहा हो, शक्कर मिला के जल चढ़ाने लगो सूर्य को। जिनके घर में बहुत कलह मचत होए, लड़ाई झगड़ा होए, वे शहद डाल के जल चढ़ाने लगो। देखो ऐसा लग रहा होए कि हमारी दुकान, हमारा धंधो, हमारी बिजनेस, हमारा परिवार को न कछु कर तो नहीं दो, वे पीरी सरसों डाल के जल चढ़ाने लगो सूर्य को। जिन बच्चों का पढ़ने में मन ना लगता हो, उन बच्चों से अनार के पत्ता को चूरन बना ले और सूर्य को जल चढ़वाने लगो। मन पढ़ने पर है, अकेले जल से कुछ नहीं हुए। हाँ, तुम्हें पढ़ने तो पर है ना, तुम तो पूरा अनार खा ले, का हो रहा उसे, तुम्हें कर्म तो करने पर। हाँ, अकेले भाग भरोसे नहीं बैठे रखो, ध्यान रखियो। गाड़ी के जब 2 ही चक्का अच्छे होंगे तब गाड़ी आगे बढ़े। भाग और कर्म ऐसी बिल्कुल नहीं कि बेलपत्री चिपका दे सो पास हो जाओ, ऐसे बिल्कुल नहीं हो जाओ। ध्यान रखियो, पढ़ने पर है ना, जो कॉलेज मालेज बंद हो जाती। हम उपाय बता सकत। अभी हमारे पिताजी अस्वस्थ हो गए थे तो हम उनको एडमिट करे थे भागवदाय में। हम बाहर बैठे बैठे अपने माला कर रहे थे, पिताजी भीतर रहते, छोटे भैया भीतर रहते। हम इतना घबराहट होते, हम सही बताएं, हम अस्पतालों में ज़्यादा रुक नहीं पाते, हमें अंदर से बड़ी बेचैनी हो। तो हम तो बाहर कुर्सी डाले बैठे थे। 4-5 माताएं आ गई, बैठ गई। बोले गुरुजी आप विपिन बिहारी? हमने कहा हम आए। बोले गुरुजी हमारा मोड़ा बहुत बीमार है, तना भभूत दे दे। हमने कही माता जी को भभूत से ठीक हो रहे होते तो हमारे पापा को हम 2 बोरा कंडा खुआ देते बाहर के बहनों। हमारे 8 दिन से भर्ती करें, 2 लाख पे उतर गए। हम तो खुआ देते आधी ट्राली पापा खुराक घोर घोर के। बताओ, पहले दवा और उसके साथ दुआ, दोनों काम करेंगे। आपको दवा भी करवानी होगी। हाँ, जब तक दवा काम करती है और जिस दिन दवा काम बंद कर देती है उस दिन दुआ काम करती है। फिर डॉक्टर भी कहता है कि मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। कहते कि नहीं कहते? तो तुम्हारों को समझ में भी जब आया है जब डॉक्टर कह दे हम मूल पटक के मर जाए, तुम्हारों को समझ में नहीं आए। तो जब डॉक्टर कह दे कि भैया ऊपर वाले के हाथ में है फिर पकड़ अज्जो। तो कर्म और भाग इन दोनों को आपको एक साथ लेके चलना होगा। तो बच्चों के लिए ये सूर्य की दुआ और पढ़ने के लिए तुम्हारा दबाव, दोनों काम करेंगे। उनको पढ़ाओ भी, ऐसा कौन मंत्र नहीं बनो कि मंत्र बोल दे और पास हो जाओ न। जो कॉलेज आलेज सब बंद हो जाती, ये कोचिंगें बंद हो जाती, मास्टर पागल हो जाते,